गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अरविंद कुमार पाल सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियो प्राप्त हो सकें। आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को संस्कृत साहित्य में तीसरे पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, आपके सिलेबस में जो तीसरा पाठ है वह है सत्यम वद। पहला चैप्टर है सत्यम वद। सत्यम माने सत्य, वद माने बोलो, सत्य बोलो। तो चलिए इससे संबंधित पाठ शुरू करते हैं। देखते हैं। विकासस्य पितामह ग्रामात् विकासस्य पार्श्वे आगच्छत। विकासस्य माने विकास के, पितामह माने बाबा या दादा। पितामह माने बाबा या दादा। वीडियो सुनने से पहले बच्चों, समझने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, ठीक है, ताकि आप व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें नोट कर सकें। तो पितामह माने होता है बाबा या दादा। ग्रामात माने गांव से, विकासस्य पार्श्वे आगच्छत। विकासस्य माने विकास के, पार्श्वे माने पास, आगच्छत माने आए। आगच्छत जो क्रिया है ये भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल यानी कि संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। तो इसकी हिंदी हुई विकास के बाबा गांव से विकास के पास आए। विकास के बाबा गांव से विकास के पास आए। सा विकासस्य दिनचर्या द्रष्टुम खिन्नो अभवत। सा माने वह, उसके बाबा, किसके? विकास के। विकास के बाबा दिनचर्याम दृष्टवा खिन्नो अभवत। दिनचर्या माने दिनचर्या को, दृष्टवा माने देखकर। दृष्टवा में कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दृश्य प्लस कित्वा बराबर दृष्टवा। क्या हो जाएगा? दृश्य। दृश्य माने देखना, दृश्य धातु है। दृश्य प्लस कित्वा बराबर दृष्टवा माने देखकर। खिन्नो माने होता है दुखी। खिन्नो प्लस अभवत या खिन्ना प्लस अभवत माने दुखी, अभवत माने हुए। विकास की दिनचर्या को देखकर दुखी हुए। कौन? उसके बाबा। वह विकास की दिनचर्या को देखकर दुखी हुए। ऐसी हिंदी इसकी हुई। सा अवदत। सा माने वह, सा माने वह। अवदत माने बोले। अवदत माने बोले। वद माने होता है बोलना। वद धातु है, भूतकाल की क्रिया है। वत्स बेटा। तव दिनचर्या उचिता नास्ति। तव माने तुम्हारी। तव माने तुम्हारी। बच्चों समझ में आ रहा है? तो माने क्या होता है? तुम्हारी। दिनचर्या उचिता माने होता है ठीक। नास्ति, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति। हाँ उमेश बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक। नास्ति, नास्ति माने नहीं है। ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति। बेटा तुम्हारी दिनचर्या ठीक नहीं है। किसने कहा? विकास के बाबा ने कहा, ठीक है, विकास से, कि तुम्हारी दिनचर्या ठीक नहीं है। अतः माने इसलिए। अतः तव शारीरिकम मानसिकम स्वास्थ्यम अपि हानिकारम एव वर्तते। अतः माने इसलिए, तव माने तुम्हारी, शारीरिकम माने शारीरिक, मानसिक चा, शारीरिक मानसिक चा माने और, स्वास्थ्यम माने स्वास्थ्य, अपि माने भी, हानिकारक कम, हानिकारक एव माने ही, वर्तते माने है। इसलिए तुम्हारी शारीरिक और मानसिक, तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हानिकारक ही है। क्या इसकी हिंदी हुई? इसलिए तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हानिकारक है। यानी कि हानिकारक माने खराब है, ठीक। तुम्हारा इसीलिए तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब है। यथा तुम सर्वदा चल दूरभाषे दूरदर्शने चा व्यस्तो अस्मि। यथा क्योंकि, यथा माने क्योंकि, तुम माने तुम, सर्वदा चल दूरभाषे। चल दूरभाषे माने होता है मोबाइल। चल दूरभाषे माने क्या होता है बच्चों? मोबाइल, ठीक है। ध्यान से एक एक शब्द की मीनिंग नोट करते चलें, संधि नोट करते चलें, संधि विच्छेद नोट करते चलें, किसमें कौन सी संधि है। व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ें नोट करते चलें। इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो बच्चों मैंने बताया यथा माने क्योंकि, तुम माने तुम, सर्वदा माने हमेशा, चल दूरभाषे, चल दूरभाषे माने बताया मैंने मोबाइल, दूरदर्शने, दूरदर्शन माने टीवी, टेलीविजन, च माने और, व्यस्तो माने व्यस्त, अस माने हो। उसके बाबा ने कहा क्योंकि तुम सर्वदा, तुम हमेशा मोबाइल और टेलीविज़न देखने में व्यस्त रहते हो या व्यस्त हो।
एतस्मात् कारणात् तव स्वास्थ्यम अपि दुष्प्रभावितम भविष्यति। एतस्मात् कारणात्, एतस्मात् कारणात् माने इस कारण से, कारणात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एतस्मात् इस कारण से, तो माने तुम्हारा, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, अपि माने भी, अपि माने भी, दुष्प्रभावितम दुष्प्रभावित, भविष्यत माने होगा, भविष्यत होगा। लिट लकार की क्रिया है, भविष्यत काल की क्रिया है। बाबा ने उसके कहा कि इस कारण से, क्योंकि तुम मोबाइल और टेलीविज़न देखते हो, टेलीविज़न देखने में व्यस्त रहते हो, इस कारण तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वह भी खराब होगा, दुष्प्रभावित होगा, खराब होगा। अद्य प्रभवति, अद्य प्रभवति माने आज से, अद्य प्रभवति माने आज से या इस समय से। यथा अहम कथयामि ताम तथा त्वम कुरु। उन्होंने कहा आज से ही, यथा माने जैसा, अहम माने मैं, कथयामि कहता हूँ, कथयाम में कथ धातु है और ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। लट लकार उत्तम पुरुष की क्रिया है, ठीक है, लट लकार है, लट लकार मतलब वर्तमान काल। उन्होंने कहा कि आज से जैसा मैं कहता हूँ, तथा माने वैसा, तथा माने वैसा, तुम माने तुम, कुरु माने करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। उत्तिष्ठ पंचवादने, उत्तिष्ठ माने उठ जाओ, पंचवादने 5 बजे। पर उन्होंने कहा, विकास के बाबा ने विकास से कहा कि तुम 5 बजे, प्रातःकाल 5 बजे उठ जाओ। शौचम कृत्वा स्नानम कुरु, शौचम कृत्वा माने शौच करके, कृत्वा इसमें क्री धातु है, क्री धातु, और धातु आपको पता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो क्री प्लस त्वा बराबर कृत्वा माने करके, स्नानम माने स्नान, कुरु माने करो। ये यहाँ पर जो सेंटेंस है ये हमारा लोट लकार का है। मैं बच्चों आप लोगों को अनुवाद पढ़ा चुका हूँ। लोट लकार मैंने बताया था जहाँ पे आज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर उसके बाबा विकास को आदेश दे रहे हैं कि तुम सुबह प्रातः 5 बजे उठो और शौचम कृत्वा, शौच करके स्नान करो। भोजन उपरांतम एकाम होरा पठ, भोजन उपरांतम, भोजन प्लस उपरांतम गुण संधि है, भोजन प्लस उपरांते आ प्लस उ मिलकर ओ हो जाता है, गुण संधि है। भोजन करने के बाद, भोजन उपरांतम माने भोजन करने के बाद, एकाम माने एक, होराम माने होता है घंटा, होरा माने घंटा, होरा माने घंटा होता है, पट माने पढ़ो, ठीक है। भोजन करने के बाद 1 घंटा पढ़ो। ऐसा विकास के बाबा ने विकास से कहा कि प्रातःकाल 5 बजे उठो, शौच करके स्नान करो और भोजन करने के बाद 1 घंटा पढ़ो। सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छ, सार्ध सप्तवादने, सार्ध माने साढ़े, सप्त माने 7, वादने माने बजे, 7:30 बजे विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाओ। कितने बजे विद्यालय जाओ? 7:30 बजे विद्यालय जाओ, ऐसा उसके बाबा ने कहा। सपाद द्विवादने, सपाद माने सवा, सपाद माने होता है सवा, द्वि माने 2, वादने बजे, 2:15 बजे विद्यालयात आगत्य भोजनम कुरु। विद्यालयात माने विद्यालय से, विद्यालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और पंचमी में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। इसकी संस्कृत मैंने आपको, संस्कृत में कारक मैंने बताए थे, हिंदी में बताया था, उसमें संस्कृत भी बताई थी कि ध्रुवम पायो अपादानम, जब कोई किसी से अलग होता है तो अलगाव की स्थिति हो रही है यहाँ पे। विद्यालय से आगत्य माने आकर, आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और प्रत्यय यहाँ पर कित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? कित प्रत्यय है, सॉरी लेप प्रत्यय, सॉरी, आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? लेप, लेप में या शेष रहता है, लेप प्रत्यय में या शेष रहता है, तो आ प्लस गम प्लस लेप, नोट कर लीजिए, बड़ा आ प्लस गम प्लस लेप, गम धातु है, आ उपसर्ग है और लेप प्रत्यय, आधा ला या और पा, लेप प्रत्यय, तो आकर भोजनम कुरु, भोजन करो। उन्होंने कहा कि 2:15 बजे विद्यालय से आकर भोजन करो। तदुपरांतम 3:30 पर्यंतम विश्रामम कुरु। तद उपरांत, तद प्लस उपरांतम, उसके बाद, सार्ध माने साढ़े, त्रि माने 3, वादन माने बजे, 3:30 बजे के बाद विश्रामम कुरु, तक, सॉरी पर्यंतम, 3:30 बजे तक विश्राम करो, ठीक है। 2:15 बजे विद्यालय आकर भोजन करो, उसके बाद 3:30 बजे तक विश्राम करो। चतुर्वादने खेलतुम गच्छ, चतुर्वादने 4, चतुर माने 4, वादने माने बजे, 4 बजे खेलतुम, खेलने के लिए, खेलतुम में तुमुन प्रत्यय है और खेल धातु है या क्रीड धातु भी कह सकते हैं, ठीक है, क्रीड धातु है या खेल धातु है और तुमुन प्रत्यय है, गच्छ माने जाओ। यहाँ पर लोट लकार की क्रिया है, लोट लकार की क्रिया, बात समझ में आ रही है बच्चों?
समझ में आ रही है? ठीक है। तो चतुर्वादने माने मैंने क्या बताया? 4 बजे। खेलतुम माने खेलने के लिए। खेलतुम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? के लिए। तो यहाँ पर खेलतुम का अर्थ क्या हो जाएगा? खेलने के लिए। गच्छ माने जाओ। और गच्छ किस धातु की क्रिया, किस लकार की क्रिया है? लोट लकार की क्रिया है। तो 4 बजे खेलने के लिए जाओ। सार्ध पंचवादनम ग्राहम आगच्छ। सार्ध माने 5:30 बजे ग्राहम घर को, आगच्छ आ जाओ। यानी 4 बजे खेलने जाओ और खेल करके कब आओ? 5:30 बजे घर आ जाओ। हस्तपादम प्रक्षालित्वा पादोन षड्वादेन पठतुम उपविश। हस्तपादम माने हाथ पैरों को, प्रक्षालित्वा माने प्रक्षालित्वा माने होता है धोकर। यहाँ पर भी कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो हाथ पैरों को धोकर पादोन षड्वादेन। पादोन माने होता है पौने। पादोन माने पौने, षड माने 6, 6:45 बजे पठितुम माने पढ़ने के लिए, उपविश बैठ जाओ। उसके बाबा ने उसको बताया कि जब 5:30 बजे खेल करके 5:30 बजे आ जाओ और हाथ पैरों को धोकर 5:45 पादोन षड्वादेन। आप नोट करते चले। पादोन माने पौने, षड माने 6, वादेन बजे। 5:45 बजे पठतुम माने पढ़ने के लिए। और पठतुम में पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? जिसमें तुमुन में तुम शेष रहता है, जिस क्रिया में तुम रहे। यहाँ देखो आप तुम देख रहे हो, ऐसे किसी भी क्रिया में आपको लास्ट में तुम दिख जाए, समझ लीजिए तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तो पठतुम पढ़ने के लिए, उपविष्ट बैठ जाओ। उसके बाबा ने विकास को बताया कि 5:30 बजे घर आओ और हाथ पैरों को धोकर 5:45 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाओ। सार्ध अष्टवादने। सार्ध माने बच्चों मैंने क्या बताया? सार्ध माने 8:30 8:30 बजे भोजनम करो। और जब शाम हो जाए तो शाम को 8:30 बजे क्या करो? भोजन करो। भोजनम तदुपरांतम दूरदर्शने प्रिय कार्यम पश्य। भोजन तदुपरांतम, भोजन करने के उपरांत, ठीक है, या भोजन करने के बाद दूरदर्शन है, दूरदर्शन यानी टेलीविजन पर, प्रियम जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सबसे अच्छा प्रिय कार्यक्रम, सबसे अच्छा कार्यक्रम, पश्य माने देखो। पश्य लोट लकार की क्रिया है। पश्य जो है किस लकार की क्रिया है? लोट लकार की। कहा कि 8:30 बजे भोजन करो और उसके बाद जो तुम्हें कार्यक्रम प्रिय लगता हो टेलीविजन पर उसको देखो। 10 वादने शयनाम गच्छ। और 10 बजे सोने के लिए चले जाओ। ठीक है, कितने बजे? 10 वादने, 10 बजे सोने के लिए चले जाओ। आगे देखते हैं बच्चों। किम तुम इत्थम करिष्यसि। किम माने तुम, किम माने क्या, तुम माने तुम, इत्थम माने ऐसा, करिष्यसि करोगे। उसके बाबा ने विकास से कहा क्या तुम ऐसा करोगे? स्पष्टम सत्यम च वद। कहा स्पष्ट, च माने होता है और, सत्य, वद माने बोलो, सही। स्पष्ट माने सही और सत्य बोलो। विकास ने कहा आम माने हाँ, यस। पितामह बाबा या दादाजी, अहम मैं एका सफला छात्रा भवितुम इच्छामि। मैं एक सफल छात्रा माने छात्र, भवितुम बनने के लिए, इच्छा करता हूँ। उसने कहा बाबा जी मैं सफल छात्र बनना चाहता हूँ। किसने कहा? विकास ने। विकास ने कहा हाँ। जब उसके बाबा ने कहा क्या तुम ऐसा करोगे? जो भी टाइमिंग बताई, कितने समय उठना है, कितने समय स्कूल जाना है, कितने समय खाना खाना है, कितने समय खेलना है, कितने समय टीवी देखना है और कितने समय रात में सो जाना है, यानी कि पूरी दिनचर्या जो भी उसके बाबा ने बताई, हाँ, उसको बाबा ने कहा क्या तुम इसको करोगे? तो विकास ने कहा आम हाँ पितामह, हाँ बाबा जी, अहम एका सफला छात्रा भवितुम इच्छामि। मैं एक सफल छात्र बनना चाहता हूँ। अहम अवश्यमेव इत्थम करिष्यामि। अहम माने मैं, अवश्यमेव, अवश्यम प्लस एव संधि विच्छेद हो जाएगी। अवश्यम प्लस एव, अवश्यम माने जरूर, एव माने ही, जरूर ही, इत्थम माने ऐसा, करिष्याम करूँगा। करिष्याम में क्री धातु का प्रयोग किया गया। करिष्याम में क्री धातु का प्रयोग किया गया है। लट लकार है, उत्तम पुरुष, एक वचन की क्रिया है। तो उसने कहा अहम अवश्यमेव इत्थम करिष्यामि, मैं ऐसा जरूर करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ हमने यहाँ पे अभ्यास वर्ग दिया है, देख लेते हैं बच्चों। और मैंने चैप्टर पढ़ाते समय आपको व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक एक शब्द का अर्थ बताया और किस शब्द में कौन सी क्रिया, किस वाक्य में कौन सी क्रिया किस लकार की है,
सब कुछ बताया। तो यहाँ पर बच्चों मैच करना है, यहाँ पे लिखा है दृष्टवा। तो दृष्टवा में मैंने बताया था कि दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है, दृष्टवा माने होता है देख कर। तो ऐसा इधर कहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर दिया है। तो इसको दृष्टवा को दृश्य प्लस त्वा बराबर दृष्टवा, इससे मिला देना है। दृष्टवा दृश्य प्लस त्वा बराबर दृष्टवा। फिर अगला है कृत्वा। कृत्वा में मैंने बताया था क्री धातु है त्वा प्रत्यय, ऐसा कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। क्री धातु त्वा प्रत्यय, कृत्वा माने करके, कृत्वा माने क्या होता है करके, और ये इसका क्या है धातु प्रत्यय, क्री धातु है त्वा प्रत्यय। फिर आगत्य। आगत्य में मैंने आपको बताया था कि आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय, ऐसा कहाँ पर दिया, ये दिया। आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। आगत्य माने आकर, आगत्य माने आकर, आ उपसर्ग लेप प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। खेल तुम। खेल तुम मैंने बताया था जिसमें तुम, जिस क्रिया में लास्ट में तुम हो, क्योंकि तुमुन में तुम शेष रहता है और तुम जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तो खेल तुम में खेल धातु है और तुमुन प्रत्यय, खेल धातु तुमुन प्रत्यय। पठ तुम में पठ धातु है तुमुन प्रत्यय, देखो इसमें भी तुम आया यानी कि तुमुन प्रत्यय, पठ धातु तुमुन प्रत्यय। किसी भी क्रिया में आप लास्ट में तुम देखें, क्योंकि तुमुन में तुम शेष रहता है और इसका प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। शैतुम में शी धातु है तुमुन प्रत्यय, इसमें भी तुम है यानी कि शी धातु तुमुन प्रत्यय। तो समझ गए बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं, इनकी भी आपको हिंदी बता देते हैं, लेकिन आपको ये गृह कार्य में करना है, अपने आप से करना है, पाठ में से छांट करके लिखना है। मैं आपकी कुछ मदद यहाँ पर किए दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, पितामह कस्मात कुता आगच्छत। पितामह माने बाबा जी या दादाजी, कस्मात माने कहाँ से, आगच्छत आए थे, दादाजी कहाँ से आए थे, हाँ बिल्कुल सही, गांव से आए थे। अब इसको लिखना है आपको, ग्रामात है, ग्रामात आगच्छत। का खिन्नो अभवत, कौन दुखी था, हाँ बिल्कुल दादाजी दुखी थे। क्यों दुखी थे, विकास की दिनचर्या को लेकर, क्योंकि विकास की कोई दिनचर्या निर्धारित नहीं थी, उठने बैठने का, खाने पीने का, खेलने का कोई भी समय निर्धारित नहीं था और वो मोबाइल और टेलीविजन में ही व्यस्त रहता था, इसलिए वो दुखी थे। विकासः कदा विद्यालयं गमिष्यति, विकास जो है कितने समय विद्यालय जाता है, हाँ बिल्कुल 7:30 बजे, ठीक है, सार्ध सप्तवादने ये आंसर हो जाएगा। विकासः कीदृशा भवितुम इच्छति, विकास कैसा बनना चाहता है, कैसा बनना चाहता है, एक सफल छात्र बनना चाहता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी इस चैप्टर से संबंधित मेरे क्लास 7th के बच्चों, अगर आपको जो भी इसमें ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे ज़रूर इसका प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, और जो भी ये मैंने प्रश्न दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर ज़रूर लिखें। मैं आपके उत्तर के लिए जो है इंतज़ार रहेगा, आपके उत्तर के लिए हमें इंतज़ार रहेगा, और देखेंगे कि आपने कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर लिखा है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।